बुक समरी वाले में आपका स्वागत है। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक जीवनी नहीं है। ये एक ऐसे बालक की कहानी है जिसने 8 साल की उम्र में वो सवाल पूछ लिए थे जिनसे बड़े बड़े विद्वान डरते थे। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की, जिनका नाम हम सुनते तो हैं, लेकिन जिनकी असली आग, उनकी असली पीड़ा और उनका असली विद्रोह बहुत कम लोग जानते हैं। ये अनटोल्ड स्टोरी है उस बच्चे की जिसने दुनिया को बताया कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। ये कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी से, जहां शिव गुरु और आर्यम्बा नाम के दंपति रहते थे। वर्षों तक संतान ना होने के बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कथा कहती है कि स्वयं शिव ने स्वप्न में आकर विकल्प दिया, या तो एक साधारण लंबी आयु वाला पुत्र या फिर एक अल्पायु लेकिन दिव्य बुद्धि से युक्त बालक। आर्यम्बा ने बिना हिचक दूसरा विकल्प चुना और उसी क्षण इतिहास ने जन्म लेने का निर्णय कर लिया। शंकर का जन्म हुआ। बचपन से ही वो अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते वहां वो प्रश्न पूछता, जहां लोग कर्मकांड निभाते वहां वो अर्थ पूछता। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, ज्वाला थी। 5 वर्ष की उम्र में उसने वेदों का अध्ययन शुरू किया और 8 वर्ष में वो श्लोक समझने लगा जिन्हें समझने में लोग जीवन लगा देते हैं। लेकिन ये ज्ञान उसे सुख नहीं देता था, बल्कि और बेचैन करता था, क्योंकि जितना वो जानता उतना ही उसे संसार खोखला लगने लगता। एक दिन आर्यम्बा ने उसे नदी में स्नान के लिए भेजा और वहीं मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। शंकर ने वहीं खड़े खड़े अपनी मां से संन्यास की अनुमति मांगी। जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा वो बालक जानता था कि अब पीछे नहीं जाना। आर्यम्बा का हृदय टूट गया, लेकिन उसने पुत्र को मुक्त कर दिया और मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। उसी क्षण शंकर सन्यासी बन गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उस त्याग की शुरुआत थी जिसने पूरे भारत की चेतना बदलनी थी। बुक समरी वाले पर हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य का सन्यास पलायन नहीं था, ये युद्ध की घोषणा थी। उस समय भारत कर्मकांड, अंधविश्वास और विभाजन में फंसा था। ज्ञान कुछ लोगों की संपत्ति बन चुका था और शंकर ने इसे चुनौती दी। वो गुरु गोविंद पाद के पास पहुंचे और अद्वैत वेदांत की नींव वहीं पड़ी। अद्वैत का अर्थ है एक ही सत्य, एक ही चेतना, सब कुछ उसी का विस्तार। शंकर ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी सत्य सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब अस्थाई है। लेकिन इसका मतलब दुनिया झूठी नहीं बल्कि अस्थिर है, जैसे सपना जागने पर मिट जाता है। इसी विचार को समझने के लिए कहानी आती है। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था और अपने भाग्य को कोसता था। एक दिन एक संत ने उससे कहा, जिस जमीन पर तू खड़ा है वही खजाना है। लकड़हारे ने खुदाई की और हीरे पाए। शंकर कहते हैं, इंसान भी उसी खजाने पर खड़ा है, लेकिन खोज बाहर करता है, जबकि सत्य भीतर है। ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। शंकराचार्य ने भारत भ्रमण शुरू किया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। वो जहां गए वहां तर्क हुआ, शास्त्रार्थ हुआ और अज्ञान टूटा। उनकी सबसे प्रसिद्ध बहस मंडन मिश्र से हुई, जो कर्मकांड के महान विद्वान थे। उनकी पत्नी उभय भारती निर्णायक बनी और शंकर ने सिद्ध किया कि ज्ञान कर्म से ऊपर है, कर्म साधन है, लक्ष्य नहीं। इस बहस के बाद मंडन मिश्र सन्यासी बने और सुरेश्वराचार्य कहलाए। ये केवल विजय नहीं थी, ये विचारधारा की क्रांति थी। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ और पुरी, ताकि ज्ञान सीमित न रहे। उन्होंने भक्ति को भी नकारा नहीं, बल्कि कहा, ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने शिव भक्ति की, लेकिन मूर्ति को नहीं, चेतना को पूजने की बात की। इस पार्ट 1 का संदेश स्पष्ट है। आदि शंकराचार्य कोई चमत्कारी संत नहीं थे, वो एक विद्रोही विचारक थे, जिन्होंने कहा, सवाल पूछो, डरो मत और सत्य को अनुभव करो। उनकी कहानी हमें बताती है कि उम्र बाधा नहीं होती, साहस और विवेक होता है। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे एक किशोर सन्यासी ने पूरे भारत की दार्शनिक दिशा बदल दी और क्यों आज का आधुनिक इंसान शंकराचार्य को पहले से ज्यादा जरूरत महसूस करता है। जहां शंकराचार्य ने पैरों से नहीं, विचारों से देश को नापा, उस समय भारत सिर्फ भौगोलिक रूप से बड़ा नहीं था, बल्कि वैचारिक रूप से बिखरा हुआ था। कहीं अति कर्मकांड था, कहीं शून्यवाद, कहीं नास्तिकता और कहीं केवल परंपरा का बोझ। शंकराचार्य ने देखा कि सत्य अलग अलग नहीं हो सकता। अगर सत्य एक है तो रास्ते अलग क्यों हैं? यही सवाल उन्हें शास्त्रार्थ की ओर ले गया और शास्त्रार्थ उनके लिए अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि करुणा का माध्यम था। वो जहां जाते पहले सुनते, फिर प्रश्न करते और अंत में तर्क रखते। उनका उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि भ्रम को हराना था। एक जगह की कथा आती है जहां एक वृद्ध पंडित रोज गंगा किनारे बैठकर व्याकरण के नियम रट रहा था। शंकर ने उससे कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण नहीं, चेतना काम आएगी। यहीं से भज गोविंदम स्तोत्र की रचना हुई, जो आज भी आम इंसान को दर्शन से जोड़ती है।
पार्ट 2 में सबसे महत्वपूर्ण घटना है मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ। लेकिन इस बहस को सिर्फ जीत हार के रूप में समझना शंकराचार्य को छोटा करना होगा। मंडन मिश्र कर्मकांड के प्रतीक थे। उनका मानना था कि कर्म ही सब कुछ है और शंकर ज्ञान को सर्वोच्च मानते थे। निर्णायक उभय भारती थीं जो स्वयं विदुषी थीं। बहस कई दिनों चली और अंत में शंकर का तर्क विजयी हुआ। लेकिन असली जीत तब हुई जब मंडन मिश्र ने संन्यास लेकर सुरेश्वराचार्य के रूप में शंकर के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि शंकराचार्य का दर्शन तोड़ता नहीं, जोड़ता है। इसी पाठ में अद्वैत वेदांत का व्यावहारिक रूप सामने आता है। शंकर कहते हैं, अगर सब एक ही चेतना है तो भेदभाव किस बात का। उन्होंने जाति अहंकार को चुनौती दी। एक कथा आती है, जब एक चांडाल ने शंकर का मार्ग रोका और पूछा, क्या आप शरीर से दूरी चाहते हैं या आत्मा से। उस क्षण शंकर को अद्वैत का सजीव दर्शन हुआ और उन्होंने कहा, जो आत्मा में एक है वो शरीर में अलग कैसे हो सकता है। यही सोच उन्हें क्रांतिकारी बनाती है। पार्ट 2 में एक आधुनिक कहानी भी जुड़ती है। एक युवक विवेक जो करियर और रिश्तों में असफल होकर खुद को बेकार मानने लगा था। वो हर दिन खुद से लड़ता था। फिर उसने अद्वैत का एक वाक्य पढ़ा, अहम ब्रह्मास्मि, और पहली बार उसने खुद को कमी नहीं, चेतना के रूप में देखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने जीवन को समस्या नहीं, साधना समझा। शंकराचार्य का दर्शन यही करता है। वो इंसान को पीड़ित नहीं, साक्षी बनाता है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए ताकि ज्ञान किसी एक क्षेत्र की संपत्ति ना बने। उनके शिष्य पद्मपाद, हस्तामलक, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य सिर्फ अनुयायी नहीं, विचारवाहक थे। पार्ट 2 का सार यही है कि आदि शंकराचार्य ने दर्शन को किताबों से निकालकर जीवन में उतारा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भागने का रास्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी का रूप है। और यही कारण है कि आज भी जब इंसान भ्रमित होता है तो शंकराचार्य की आवाज गूंजती है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि पार्ट 3 में हम देखेंगे शंकराचार्य का अंतिम चरण, उनका अंतिम संदेश और वो विरासत जो आज भी आधुनिक दुनिया को दिशा देती है। क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं रहता कि शंकराचार्य ने क्या किया, बल्कि ये बन जाता है कि शंकराचार्य आज भी हमें क्या सिखाते हैं। इस चरण में शंकराचार्य युवा थे, लेकिन उनका जीवन अनुभव किसी वृद्ध ऋषि से भी गहरा था। उन्होंने चारों मठ स्थापित कर दिए थे, शिष्य तैयार हो चुके थे, दर्शन की मशाल जल चुकी थी। लेकिन अब सबसे कठिन काम बाकी था, खुद को धीरे धीरे अदृश्य करना। क्योंकि सच्चा गुरु अपने नाम से नहीं, अपने विचार से जीवित रहता है। शंकराचार्य जानते थे कि अगर लोग व्यक्ति पूजा में फंस गए तो अद्वैत का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को पीछे हटाना शुरू किया और शिष्यों को आगे किया। पार्ट 3 में एक अत्यंत मार्मिक घटना आती है, आर्यम्बा का अंतिम समय। शंकराचार्य ने संन्यास के समय वचन दिया था कि वे अपनी माँ की सेवा के लिए लौटेंगे जब समय आएगा, और उन्होंने अपना वचन निभाया। कहा जाता है कि वे किसी भी स्थान से माँ के अंतिम क्षण में पहुंच गए और स्वयं अंतिम संस्कार किया। समाज ने सवाल उठाए, एक सन्यासी ये कैसे कर सकता है। लेकिन शंकराचार्य ने दिखा दिया कि अद्वैत सिर्फ सिद्धांत नहीं, करुणा है। क्योंकि अगर सब एक ही चेतना है तो माँ की सेवा भी ब्रह्म की सेवा है। यही दर्शन और मानवता मिलते हैं। पार्ट 3 में शंकराचार्य के अंतिम उपदेश सामने आते हैं। वे कहते हैं, मोक्ष किसी स्वर्ग में नहीं है, मोक्ष इसी क्षण है जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो। उन्होंने साफ कहा कि ज्ञान बिना आचरण अधूरा है। अगर तुम अद्वैत की बात करते हो लेकिन अहंकार रखते हो तो तुमने कुछ नहीं समझा। ये संदेश आज के सोशल मीडिया ज्ञानियों पर सीधा प्रहार है। शंकराचार्य ने चेताया कि शब्दों का संग्रह ज्ञान नहीं, अनुभव ही सत्य है। इसी संदर्भ में कहानी आती है, एक राजा जो शंकर से मिला और बोला, मैं सब शास्त्र जानता हूँ। शंकर ने उससे कहा, तो फिर डर क्यों है। राजा मौन हो गया, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं रहता। पार्ट 3 में एक आधुनिक कहानी भी जुड़ती है। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल नीरज जो बाहर से सफल था लेकिन अंदर से खाली। उसने सब कुछ पा लिया था लेकिन शांति नहीं। तब उसने शंकराचार्य का एक वाक्य पढ़ा, अहम ब्रह्मास्मि, और पहली बार उसने खुद को कमी नहीं, चेतना के रूप में देखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने जीवन को समस्या नहीं, साधना समझा। शंकराचार्य का दर्शन यही करता है, वो इंसान को पीड़ित नहीं, साक्षी बनाता है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए ताकि ज्ञान किसी एक क्षेत्र की संपत्ति न बने। उनके शिष्य पद्मपाद, हस्तामलक, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य सिर्फ अनुयायी नहीं, विचारवाहक थे। पार्ट 3 का सार यही है कि आदि शंकराचार्य अतीत नहीं, भविष्य है। जब दुनिया फिर से पहचान, राजनीति और भोग में उलझ रही है, तब अद्वैत कहता है, तुम एक हो, डरो छोड़ो, विभाजन छोड़ो और सत्य को जियो। बुक समरी वाले पर इस पूरी ऑडियो बुक का सार एक वाक्य में है, आदि शंकराचार्य ने हमें बताया कि हम खोज नहीं, हम स्वयं उत्तर हैं। अगर आपने ये तीनों पाठ सुने हैं तो आप सिर्फ श्रोता नहीं रहे, आप साधक बन चुके हैं।
अब सवाल ये नहीं कि शंकराचार्य कौन थे, सवाल ये है कि क्या आप उस सत्य को जीने के लिए तैयार हैं जिसे उन्होंने देखा, क्योंकि अंत में वही मुक्त होता है जो जान लेता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था।